राम राम जी। प्रियजनों, आज हनुमान जी, श्री राम भगत हनुमान जी, सीता मैया के पुत्र हनुमान जी, केशरी नंदन हनुमान जी के बारे में, अंजनी पुत्र हनुमान जी के बारे में आपको मैं छोटी सी जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि छोटी सी भी है और बड़ी भी है। हनुमान जी की आराधना करने से आपके कष्ट तो दूर होते ही होते हैं, और सभी जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा करने से नवग्रह की भी शांति होती है और नवग्रह भी शांत होते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बात ऐसी विधि बताने जा रहा हूँ कि इन कार्यों के अलग हनुमान जी की पूजा करने से अन्य और काम भी क्या क्या बन सकते हैं और क्या क्या बनते हैं। आपने सुंदरकांड का पाठ सुना भी होगा, देखा भी होगा, उसका सुंदरकांड की किताब भी देखी होगी और पाठ भी पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तो आपने सुंदरकांड कभी सुना तो होगा ही होगा, या सुंदरकांड के बारे में सुना होगा कि सुंदरकांड की एक किताब होती है, पुस्तक होती है, जो आप सभी भली भांति जानते और समझते हैं। जिसे सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार को हफ्ते में 2 बार पाठ करना चाहिए, और पाठ उन लोगों को खासकर करना चाहिए जिनके घर में गरीबी पूर्ण रूप से बनी हुई है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। दरिद्रता इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि वो जाने का नाम ही नहीं ले रही। आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है कि खाने के लाले भी पड़ गए हैं, और इसके साथ साथ खुद की या बच्चों की उम्र शादी की हो गई है, लड़की है या लड़का है, शादी की उम्र हो गई है, रिश्ते आते हैं लेकिन बात बनती नहीं है, या रिश्ते आते ही नहीं हैं, और परेशानी किसी कीमत पे पीछा छोड़ ही नहीं रही है। तो आप जो है शनिवार को प्रातःकाल उठें, हो सके तो अमृत वेला में उठें। अमृत वेला का समय जो होता है वो 3 बजे से 4 बजे का होता है। अगर उस समय ना उठ सकें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त एक शुभ मुहूर्त होता है जो कि 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच होता है। नहा धोकर अपने आप को शुद्ध करें, तन को शुद्ध करें नहा धोकर, फिर अपने मन को शुद्ध करें। मन की शुद्धि के लिए आसन पर एक आसन बिछाएं और बैठ जाएं, और आंखें बंद करके ध्यान लगाएं किसी भी मंत्र का, या आप ओम उच्चारण बोल सकते हो लंबे खींच के, ओम ओम, इस तरह से लंबा उच्चारण लेंगे, और लंबा उच्चारण लेकर आप जो है ध्यान लगा के बैठ जाएंगे 1-2 मिनट के लिए या 3-4 मिनट के लिए, जितना आपको बैठना है। जब आप ये ध्यान ख़त्म करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे अंदर एक अजीब सी एनर्जी आई है, और मेरा अंदर का जो मन है वो बिल्कुल फ्री हो गया और बिल्कुल धुल गया है। आपको ये एहसास होगा। उसके बाद आप जो है श्री गणेश का नाम लेकर, भगवान शिव, श्री गणेश, माता पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, नंदी महाराज, भगवान शिव का नाम लेकर, उनकी पुत्रियों का नाम लेकर आप जो है फिर सीताराम सीताराम जपें। एक माला सीताराम की जपें, और फिर सीताराम, लक्ष्मण भाई, शत्रुघ्न भाई, भरत भाई का नाम जपें। फिर हनुमान जी के गुरु सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करें, और फिर जो है आप सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दें। और सुंदरकांड का पाठ आप जो है बड़े शुद्धता के साथ पढ़ें, चाहे धीरे धीरे पढ़ें चाहे तेज पढ़ें, लेकिन शुद्धता के साथ पढ़ें। और पढ़ते हुए आपका ध्यान उन शब्दों पे होना चाहिए जिन शब्दों को आप बोल रहे हैं, उस शब्द को जो बोला वो अपने आप बोलते हुए आपको उसका अर्थ समझ में आ जाए। इस तरह से पाठ करें। जब आप शुद्धता के साथ पाठ करेंगे तो ये संस्कृत का जो पूरा श्लोक है ये एकदम आपको अपने आप, इसका अनुवाद आपको हिंदी में अपने आप आ जाएगा कि ये हिंदी में अपने आप कन्वर्ट हो गया। आपको एक जादू की अनुभूति होगी।
आप इस बात को ध्यान से देखना और ध्यान से नोट भी करना, और आपको उसका पूरी फल की प्राप्ति हो जाएगी कि इसका अर्थ मुझे समझ में आ गया, अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो है सुंदरकांड का पाठ करें। अब इस पाठ को करते हुए आप कंटिन्यू कम से कम 1 से 2 महीने कंटिन्यू करें, और मंगलवार से स्टार्ट करें और शनिवार को भी करें। ये हफ्ते में 2 बार आपको करना है प्रातःकाल। अगर आपके पास प्रातःकाल समय नहीं है तो आप जो है शाम के समय भी इस कार्य को कर सकते हैं, इसमें कोई मिथ्या नहीं है। और ये पाठ करके आप जो है अपने नित्य कार्य में लग जाएं, और आप जहाँ कहीं भी जाते रहें, आप जो है एक मंत्र और आप इसमें मन में बिठा लें, और मंत्र है सीताराम सीताराम सीताराम। जपते रहें। जब भी आप घर से जाएं और घर के बाहर चले जाएं, या घर में आएँ या घर में रहें या बैठें, और आपको लग रहा कि अब मैं खाली हूँ, तो आप टीवी ना देखें, आप मोबाइल ना उठाएं। खासकर मोबाइल से तो आप बिल्कुल दूरी बना लें, और अपना जो है सीताराम सीताराम जपते रहें। आप ये ना सोचें कि मुझे काम कैसे करना है। आप काम के बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर दो। अब आप कहोगे सब काम के बारे में सोचना बंद कर देंगे तो कर्म ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, काम करने में और सोचने में जमीन आसमान का अंतर है। सोचना हो गया हमारी सपनों की दुनिया, और कर्म हो गया हमारा कर्म फल जो अपने हम शारीरिक रूप से कर रहे हैं। तो आप जो है सोचना बंद करें, और सोचने में दाएं बाएं का दिमाग ना लगाकर सिर्फ सीताराम सीताराम जपें। और जो कोई काम आपके पास आता है उस काम को करते हुए भी आप सीताराम सीताराम जपते रहें, और कंटिन्यू आपको ऐसा 2 महीने कम से कम कंटिन्यू आपको करना है। और इस चमत्कार को आप फिर देखना कि आपको हनुमान जी के सुंदरकांड के पाठ करने से आपको वो फल प्राप्त होंगे जिसके आपको अंदाजा भी नहीं होगा। और ये उपाय ना तो कोई टोकटा है, ना कोई उतारा है, ना कोई जादू टोना है, और ना ही कोई ऊपरी हवा है। सिर्फ एक प्रार्थना है हनुमान जी से, क्योंकि हनुमान जी जो हैं आज भी जीवित हैं और वो चिरंजीवी हैं। और कलयुग में जितनी भी पूजा हनुमान जी की हो जाए उतना ही अच्छा है। और हनुमान जी हर हाल में आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। और सुंदरकांड का जो पाठ है वो मैंने इसलिए कहा है क्योंकि सुंदरकांड का जो पाठ है वो रामायण का ही पाठ है। आप जो है सुंदरकांड में हनुमान जी के जो कार्य थे उनका गुणगान कर रहे हैं, और उनका गुणगान करते हुए प्रभु श्री राम राम जप रहे हैं। तो हनुमान जी की आराधना तुलसीदास जी ने की थी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और उन्होंने जब भी राम राम जपा या जब भी पाठ किया तो किसी न किसी रूप में हनुमान जी आया करते थे। ये साक्षात सभी को भली भांति मालूम है। तो हनुमान जी की आराधना करने से वो आपकी तत्काल सुनने वाले भगवान हैं, देवता हैं, पितृदेवता हैं। वो श्री रामगत हनुमान हैं, वो भगवान शिव के अवतार हैं, सीता माता के पुत्र हैं। तो इस तरह से आप उनका सुंदरकांड का पाठ करते हुए सीताराम का ध्यान लगाइए, और आप 2 महीने में अपनी दरिद्रता स्वयं दूर कर लेंगे। आपको किसी भी उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आजकल चलन चल रहा है, आज डेली ये उपाय करो, आज ये उपाय करो, आज कल को मास से है, कल को ये है, या पितृ देवता नाराज हो गए हैं, ग्रह नाराज हैं, या कोई भी नाराज है। मैं कह रहा हूँ आपके सारे ग्रह नाराज हैं, आपके पितृ देवता नाराज हैं। मैं कह रहा हूँ आपकी कुल देवी देवता भी नाराज हैं, सब नाराज हैं आपके। जब आप ये सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर देंगे ना तो पितृ देवता भी प्रसन्न, कुल देव देवता भी प्रसन्न, और सभी ग्रह अपने आप प्रसन्न। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि साक्षात हनुमान जी आपका कार्य करने के लिए स्वयं आपके साथ आ जाएंगे।
इस बात में बिल्कुल भी मिथ्या नहीं है, यानी कि झूठ नहीं है। तो आप निश्चित होकर एक पाठ करें।